जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट के स्टे के बाद आज सुनवाई चल रही है। दलीलों का दौर वहां पर शुरू हो चुका है और इस बीच जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की दलील है। जहांगीरपुरी में जनवरी से कार्रवाई की गई, शुरू कर दी गई थी। 19 अप्रैल को कार्रवाई की अगली तारीख थी। कार्रवाई में अतिक्रमण को हटाया गया, अवैध इमारतों पर नोटिस भी जारी किया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये दलील इस वक्त कोर्ट पर दी जा रही है। इससे पहले आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से भी ये दलील दी गई कि कुछ एक खास वर्ग को यहाँ टारगेट किया जा रहा है और अभी यहाँ ये जो स्टे बना हुआ है कोर्ट का वो बना रहना चाहिए। ये बात कोर्ट में कही गई, लेकिन यहाँ सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही गई कि 19 अप्रैल को कार्रवाई की अगली तारीख थी और कार्रवाई में अतिक्रमण को हटाया गया। संजय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने कही है। उन्होंने कहा कि जनवरी से ही कार्रवाई होनी थी, ये तो डिले होता जा रहा था। ये कोई एक खास हिंसा को ध्यान में रखकर नहीं की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का हवाला दिया और उन्होंने साफ कहा कि जनवरी में, फरवरी में और उसके बाद भी 3 नोटिस और दिए गए, यानी कुल 5 बार नोटिस दिया गया है। और ये आरोप सरासर गलत है। सरकार अपने हलफनामे में ये जानकारी देने को राजी है कि हमने कब कब नोटिस दिया और हम उस नोटिस की कॉपी संजय हेगड़े याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो ये अदालत में इल्जाम लगा रहे हैं कि बिना नोटिस के सरकार ने और प्राधिकरणों ने कार्रवाई की है, वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, आप हलफनामे में ये सारी जानकारी दीजिए और तमाम सबूत के साथ। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास संजय। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। संजय, ऐसी खबर आ रही है यथास्थिति बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार हलफनामा दाखिल करे, हलफनामे में वो तमाम सबूत के साथ सरकार सामने आए और ये बताए कि कब कब नोटिस जारी किया गया और नोटिस किस तरह से सर्व करने का तरीका सरकार का क्या था, वो तमाम तफसील जानकारी उन्हें हलफनामे में देनी होगी। और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जब तक इसमें कोई नया ऑर्डर नहीं आता है तब तक स्टेटस को लगा रहेगा। जैसा कि हमारी आपके थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आपने कहा कि क्या हो सकता है, उस समय हमने यही कहा था कि अब तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि जब तक कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तब तक स्टेटस को बना रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अभी आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है, जो कोर्ट की तरफ से सामने आ रहा है, अब ये हो सकता है कि जो इससे लगा था, यानी जो कल कोर्ट ने कहा कि अभी यथास्थिति बनाए रखिए, अभी दोनों तरफ की बातें सुन ली जाए, उसके बाद आगे कार्रवाई हो। अभी कोर्ट की तरफ से हो सकता है यही एक बड़ा फैसला लिया जाए। दोनों तरफ की दलीलें हुई, जहां याचिकाकर्ता ये दलील दे रहे हैं कि खास वर्ग को यहाँ पर टारगेट किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो सॉलिसिटर जनरल है वो ये कह रहे हैं ये जो कार्रवाई है ये 19 अप्रैल से चल रही है। बाकायदा जो नोटिस है वो नोटिस भी दिया गया है इस पर और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। ये प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। ये दलील वहां पर दी गई और ये भी कहा गया कि जो खास वर्ग की बात हो रही है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जिसने भी अवैध निर्माण किया है वो टूट रहा है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आपको बता दें, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संजय लगातार हमारे साथ मौजूद है, पल पल की अपडेट भी हम तक वो पहुंचा रहे हैं। संजय, यानी कुल मिलाकर आज भी बुलडोजर नहीं चलेगा। कितने दिन अभी ये सुनवाई खिंच सकती है, क्योंकि आपने बताया, आपने कहा कि आज और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है, अगली सुनवाई अब इस पर 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होनी है। यानी फिर जब अगली सुनवाई होगी तो दोनों पक्ष कोर्ट के सामने पहुंचेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आखिर में ये जाके फैसला होगा कि आखिरकार अब बुलडोजर की जो प्रक्रिया तेज कर चल रही थी कल, क्या वो अब आगे भी चलेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसी को लेकर अब कोर्ट में सुनवाइयों का दौर चलने वाला है 2 हफ्ते बाद। संजय के पास सीधे रुक कर लेते। संजय, क्या अपडेट? जी हाँ, मैं बस आपको ये बताने वाला था, आप ये पूछ रही थी सवाल आपका, इसी में आपका जवाब भी आ गया कि 2 हफ्ते आप कह रही थी कि कब तक बुलडोजर थमे रहेंगे, तो मैं ये बताने ही वाला था कि कब तक क्या, मतलब आप आज की बात कल की बात कर रही थी और उसमें मामला तो ये है कि अब 2 हफ्ते तक कम से कम पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ये सुनवाई होगी। 1 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, अगले हफ्ते में याचिकाकर्ता उस पर अपना प्रत्युत्तर फाइल करेंगे। वो ये बताएंगे कि सरकार के हलफनामे में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, वो तमाम चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यानी जब काउंटर एफिडेविट आ जाएगा बाकी याचिकाकर्ताओं का, उसके बाद फिर ये होगा। और इसी बीच कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और पुलिस को नोटिस किया है, उनसे भी जवाब मांगा है। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई
की जाएगी तो कम से कम 2 हफ्ते तो बुलडोजर थमे रहेंगे। उसके बाद सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है इस पर निर्भर करता है कि कानूनी प्रक्रिया में वक्त तो लगता ही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट को ये सुनवाई थोड़ी जल्दी रखनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा मामला इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होना यानी कि वहां पर अभी भी पुलिस बल उसी संख्या में तैनात रहेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन मामला संवेदनशील है, तभी तो कोर्ट ने स्टेटस को लगा रखा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम सुनवाई भी करेंगे और साथ साथ बुलडोजर भी चलेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं हो कि किसी भी गफलत की वजह से ऐसे इर्रिपेरेबल नुकसान हो जाए जिसे रिपेयर नहीं किया जा सके फ्यूचर में। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्टेटस को जारी रखने का आदेश दिया है और साथ ही 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए तारीख दी है, क्योंकि जब तक जिनको नोटिस जारी किया है उनका जवाब तो आ जाने दिया जाए कि जो वो कर रहे हैं कार्रवाई उसमें वो ये तो बताएं कि स्याह सफेद क्या है। लिहाजा अब सारे प्राधिकरण यानी दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली उत्तर दिल्ली कॉरपोरेशन ये सारे लोग अपने जवाब दाखिल करेंगे। सरकार केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी जिसमें बताएगी कि कैसे बाकी 9 राज्यों का और बाकी जगह का की जो डिटेल है उसमें सरकार भी अपना हलफनामा दाखिल करेगी कि कैसे सरकार का कहना है कि बिना नोटिस के ये आरोप निराधार है कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ की गई है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में समय लगता है और इसीलिए कोर्ट ने सबसे सुरक्षित उपाय ये रखा है कि स्टेटस को लागू रहने दिया है और 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई आगे जारी होगी।